एल्केन का नामकरण। एल्केन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त, या इसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। इसी का एक और नाम होता है, इसे पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन के नामकरण के लिए हम कार्बन 1 से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कार्बन संख्या, यहाँ उससे संबंधित हाइड्रोकार्बन का नाम, यहाँ उसकी संरचना, और यहाँ क्या बनाएंगे? IUPAC नेम। कार्बन संख्या अगर हम 1 लेते हैं तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है बच्चों? CnH2n+2। तो पहला हाइड्रोकार्बन हमारा क्या बनेगा? CH4। संरचना, कार्बन की संयोजकता कितनी रखनी है? 4। ये संरचना। IUPAC नेम के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो पूर्व लगन प्लस अनुलग्न। अनुलग्न कैसे देखेंगे हम? कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध है, इनकी संख्या कितनी है। और पूर्व लगन, कार्बन की संख्या यदि 1 है तो पूर्व लगन मैथ होगा, कार्बन की संख्या 2 है एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 है तो पेंट। तो ये हमारे पास एक कार्बन है, हमने लिखा मैथ। अनुलग्न इसका क्या आएगा? एल्केन, यानी एन। तो इसका नाम क्या बनेगा? IUPAC नेम क्या होगा? मेथेन। और CH4 को कल रूट पद्धति में हमने क्या नाम दिया था? मार्श गैस। तो अगर आपसे मार्श गैस का संरचना सूत्र पूछा जाए तो ये होगा, अगर IUPAC नेम पूछा जाए तो ये लिखेंगे। अब हम लेते हैं, अगर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो? 2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H6। आप ये 2 हैं, ये N की वैल्यू आप यहाँ 2 रखेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा? C2H6। संरचना कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन है, दोनों के मध्य एक कलबंध। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। अब आपको कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। अब इसका नाम लिखेंगे H+N। तो बच्चों ये क्या बनेगा? एथेन। ये हो गए कार्बन 2। कार्बन 3, सूत्र क्या बनेगा? C3H, वहाँ 3 रखेंगे आप, C3H8। कार्बन कितने हैं? 3 है, तीनों को लिखो। एक कलबंध, एल्केन है इसलिए तीनों में क्या आएगा? एक कलबंध। अब इनकी संयोजकता पूरी करो। 8 हाइड्रोजन है अपने पास, 1 2 3, ये आ गया हमारे पास 3 हाइड्रोजन। कार्बन 1 की संयोजकता पूरी, कार्बन 2, 1 2, कार्बन 3। अब आप देख लीजिए 8 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, और प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता पूरी है। नाम लिखेंगे इसका तो क्या बनेगा? प्रोप + N, क्या बन गया? प्रोपेन। ये है 3 बिल्कुल सामान्य उदाहरण है। इनके नामकरण के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। लेकिन जब इससे आगे की ओर बढ़ेंगे हम, और हमने कल एक बात पढ़ी थी प्रतिस्थापी। हमें अगर मुख्य श्रृंखला होगी उस पर अगर कहीं प्रतिस्थापी दिखाई देगा तो प्रतिस्थापी को देखते हुए हम क्या करेंगे? उस श्रृंखला में अंकन किया जाता है। तो पहला नियम ये है कि हाइड्रोकार्बन या एल्केन का नामकरण लिखते समय, चाहे तीनों में से कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, पहले मुख्य श्रृंखला का चयन किया जाता है। उस मुख्य श्रृंखला पर उपस्थित प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, उसी ओर से अंकन को किया जाता है। जैसे आगे अपने देखते हैं, अगर हमारे पास कार्बन 4 हों तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C4H10। 4 हैं कार्बन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पूरे करने हैं, 1 2 3, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ भी 2, और यहाँ 3। ये प्रत्येक हाइड्रोजन की 4 संयोजकता पूरी है। इसका नाम आप क्या लिखेंगे? ब्यूट + N, क्या बनेगा? ब्यूटेन। अब इसमें एक यहाँ 3 तक तो हम चाहे कैसे भी बनाएं श्रृंखला, चाहे ऐसे तीनों कार्बन लिख लो तो भी क्या है? नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें अगर हम चेंज करें, एक
कार्बन को प्रतिस्थापी, या ये जो C4H10 है इसकी यहाँ दो संरचनाएं बनाएंगे हम। एक तो ये आपने देख ली, दूसरी एक और बनेगी जिसमें क्या करेंगे हम CH3CH, इस CH पर एक हमने यहाँ CH3 लगाया और यहाँ क्या लिखा हमने CH3। देख लीजिए आप, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 6 9 और 1 10। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हों, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी। क्या कहलाते हैं बच्चों, एक दूसरे के समावयवी। तो C4H10 के दो समावयवी बनते हैं। पहला CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। दूसरा है CH3 CH CH3 CH3। अब देखिए इसका हम नाम सीखते हैं। मुख्य श्रृंखला इसमें क्या है, ये रहे तीनों कार्बन, ये मुख्य श्रृंखला में आते हैं। कार्बन 1 2 3, ये तीनों कार्बन क्या हो गए हमारी मुख्य श्रृंखला। अब आपको एक प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है कि दूसरे कार्बन पर एक प्रतिस्थापी कौन है, CH3। याद कीजिए, आपको बताया था CH3 अगर प्रतिस्थापी है तो इसका नाम क्या होगा, मैथिल। C2H5 है तो प्रतिस्थापी क्या होगा, एथिल। और C3H7 है तो इसका प्रतिस्थापी क्या होगा, प्रोपिल। तो ये क्या है, मैथिल। कौन से कार्बन पर है, कार्बन संख्या 2 पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2, यहाँ हाइफन लगाया जाता है, मैथिल, पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे और फिर मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है, 3। तो मुख्य श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। मुख्य श्रृंखला का क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। आगे फिर से एक बार और बताती हूँ आपको, C4H10 देखिए आप कैसे बनेंगे। देखिए C4H10 और एक हम पढ़ेंगे C5H12। C4H10 कार्बन 1 2 3 4, CH3 बन गया, ये CH2, ये CH2 और CH3। इसका नाम आपने क्या लिखा, ब्यूटेन। अब इसमें एक इसका क्या बनता है बच्चों, समावयवी। बनाइए आप, CH3 CH CH3 CH3। आप जब भी ऐसे समावयवी बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो पहले वाले समावयवी से दूसरे की संरचना और IUPAC नाम अलग आएगा ही, दोनों सेम हो ही नहीं सकते। और आपको चेक करना है कि कार्बन आपके पास 4 ही हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 10। 3 6 9 और 1 10। इसमें देखो 3 5 2 7 और 3 10, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, समावयवी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि C4H10 से बनने वाले समावयवी की संरचना और IUPAC नेम, तो ये हो गई संरचना और IUPAC नेम। ये रहा ब्यूटेन पहले का IUPAC नेम, और दूसरे में आप क्या लिखेंगे, चाहे नंबरिंग 1 2 3। अब आप चाहे बाएं से अंकन शुरू करें चाहे दाएं से करें, दोनों तरफ से ही प्रतिस्थापी को कौन सा अंक मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन। अब आगे तीसरा है हमारे पास C5H12, 5 कार्बन का। तो आप देखिए इसमें पहले 1 2 3 4 5 बनाइए, CH3 CH2 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 CH3। हमने सभी के मध्य एकल बंध रखा है, क्यों रखा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन। ये बन गया। अब देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या बनेगा, ये पेंटेन। इसके बाद हम इसमें एक और प्रतिस्थापी बनाते हैं, CH3 CH, यहाँ हमने लगाया CH3 CH2 CH3। चेक कर लीजिए आप, कार्बन 5 है, 1 2 3 4, ये हो गई हमारे पास मुख्य श्रृंखला। और ये इस पर क्या आ गया, प्रतिस्थापी। आपको पहला नियम क्या बताया कि हम एक मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं, उसमें प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले उस तरफ से श्रृंखला का अंकन किया जाता है। अब मैंने 1 2 3 4 किया, इसको 2 अंक मिल रहा है, आपको हम तो इस तरफ से करेंगे, करो 1 2 3 4। अब कम से कम अंक आप मुझे बताइए, इस तरफ से 2 है या इस तरफ से 3 है, 2। तो ये वाला अंकन क्या होगा हमारा, रॉन्ग, और ये वाला अंकन क्या होगा हमारा, राइट। तो हम इसका आप नाम क्या लिखेंगे, किस पोजीशन पर है, 2। तो आप ये लिखेंगे 2।
मैथिल। अब कितने कार्बन की श्रृंखला है ये? 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। और है क्या ये? एल्केन। तो ये क्या बन गया? 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या बन गया ये? 2 मेथिल ब्यूटेन। एक और इसमें समावेशी बनने की संभावना है ये। अब इसमें देखिए, हम चाहे इस श्रृंखला का चयन करें चाहे इस श्रृंखला का, दोनों ही तरफ से हमें एक कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी मिलेंगे। तो हम देखिए लिखते हैं 1 2 3। अब इस 2 पर यहाँ भी क्या है? मैथिल, और यहाँ भी क्या है? मैथिल। तो आप पूरी तरह से पोजीशन लिखेंगे 2, 2। कितने हो गए मैथिल? सेम ग्रुप 2 बार आ रहा है, तो प्रतिस्थापी जब अगर एक ही प्रतिस्थापी अगर 2 या 3 बार आ रहा है तो 2 बार आने के लिए डाई लगाते हैं हम। इसका इंग्लिश में ये नाम लिखा जाता है। और 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। हमारे पास 2 ग्रुप हैं मैथिल, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? डाई। इनकी संख्या बताएंगे कितने हैं ये? डाई हैं क्या प्रतिस्थापी? मैथिल। और श्रृंखला कौन सी है ये? 3 कार्बन की है मुख्य श्रृंखला। क्या बन गई? प्रोपेन। तो ये है हमारे पास C5H12 से बनने वाले 3 समावेशी और तीनों के IUPAC ने। इनके कल हमने रूट पत्ती में भी नाम देखे थे, आप चेक करना। सीधी श्रृंखला को हमने क्या कहा था? नॉर्मल पेंटेन। एक जगह शाखित CH3 है, इस श्रृंखला का क्या नाम दिया था? आइसोपेंटेन। और तीसरा, जब एक ही कार्बन पर 2 शाखाएं हैं तो इस श्रृंखला का हमने क्या नाम दिया था? नियोपेंटेन। तो ये हमारा यहाँ 5 कार्बन तक लगातार आपको मैंने एल्केन करवा दिए हैं। इसके बाद अब जो एग्जाम्पल अपने सिलेबस में पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं वो आपको मैं बता देती हूँ किस तरह से आपको करने हैं। देखिए, जैसे ये उदाहरण है CH3 CH3। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ 2 प्रतिस्थापी हैं, क्लोरो और ब्रोमो। आपको बताया था कल, इसका नाम क्या होता है बच्चों? क्लोरो, और इसका नाम क्या होता है? ब्रोमो। अब अगर हमारे पास 2 प्रतिस्थापी हों तो हम किस तरफ से अंकन करें, इस बात का कैसे पता लगना है? तो आप दोनों में देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? B से ब्रोमो आ रहा है या C से क्लोरो? पहले आ रहा है ब्रोमो। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब आप जैसे जैसे पोजीशन पर प्रतिस्थापी हैं उनको लिखते जाइए। 2 ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिक लिखना है इनको पहले। अगर हमारे पास CH3 और C2H5 दोनों ये प्रतिस्थापी हों, इसका नाम क्या है बच्चों? मैथिल। और इसका नाम क्या है? एथिल। यानी ये M से स्टार्ट होता है और ये E से। तो इनमें अल्फ़ाबेटिक E पहले आ रहा है, तो चाहे नंबरिंग इसकी 3 नंबर पे हो और ये 2 पर हो, हम क्या लिखेंगे? 3 एथिल 2 मैथिल, इस तरह से। तो इसी प्रकार 2 ब्रोमो, आगे 3 क्लोरो, और कितने कार्बन है? 4। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। इसी प्रकार दूसरा एक और एग्जांपल देखो, CH3CH, हमने यहाँ लगाया NO2 नाइट्रो, और यहाँ हमने लगाया I, और यहाँ लगा दिया CH3। एक और ये एग्जांपल है। तो आप इसमें देखिए क्या लिखेंगे? नंबरिंग करो, नाइट्रो या आइडो, पहले N आएगा या आइडो आएगा? I आएगा पहले, तो यहाँ से 1 2 3 4। तो क्या बनेगा? 2 आइडो, 3 नाइट्रो, और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्यूटेन। तो ये है हमारे पास 2 प्रतिस्थापी जब हों तो हम कैसे नाम लिखें। एक और जैसे आप ये देखिए, CH3 CH2 CH2, ये। अब अगर हम यहाँ इस पोजीशन पर लगा रहे हैं CH3 और एक इस पोजीशन पर लगा रहे हैं CH3, तो अब देखिए कितने कार्बन की मुख्य श्रृंखला है?
1 2 3 4 5 6, इधर से 6 है, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 पोजीशन पर कौन सा प्रतिस्थापी दिख रहा है आपको? मैथिल। 3 पर क्या है? मैथिल। तो आप कैसे लिखेंगे? 2 3, मैथिल कितने हो गए? 2, तो क्या लिखेंगे? डाई मैथिल। कितने कार्बन की चेन है ये? 6 कार्बन की। तो 6 कार्बन का पूर्व लगन क्या होता है? हेक्स, और अनुलगन हेक्सेन। क्या बनेगा ये? 2 3 डाई मैथिल हेक्सेन। एक और देखिए उदाहरण। CH3 CH3 ठीक है। अब इसका देखिए हम कैसे नाम इसका बनाएंगे, कैसे प्रतिस्थापी निकालेंगे। तो देखिए हम इसका अंकन यहाँ से स्टार्ट करें। यदि 1 2 3 4 5 तो ये प्रतिस्थापी, और अगर 1 2 3 4 5 तो हमें कितने प्रतिस्थापी मिल रहे हैं? 2 प्रतिस्थापी। अगर इस तरह से चयन करते हैं तो एक ही प्रतिस्थापी मिल रहा है, और अगर इस तरह से हम चयन पढ़ रहे हैं तो 2 प्रतिस्थापी। 2 पर प्रतिस्थापी क्या दिख रहा है आपको? M मैथिल। और 3 पर क्या दिख रहा है? CH2 CH3 को हम क्या नाम देते हैं? एथिल। तो अब मुझे ये बताइए मैथिल M पहले आएगा या E? E। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? 3 एथिल 2 मैथिल, और कितने कार्बन की चेन हो गई है? 5 कार्बन के लिए पेंट, और क्या बन जाएगा ये? पेंटेन। तो ये है हमारा एल्केन का नामकरण। ये मुख्य उदाहरण है, आपको करवा दिए हैं जितने हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। अब सेकंड हम देखते हैं एल्कीन का नामकरण। एल्कीन के लिए हमें क्या पहचान रखनी है? क्या है बच्चों सामान्य सूत्र? CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। तो देखिए एक कार्बन का इसमें पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ कार्बन अगर 2 लें तो यहाँ हमारे पास क्या बनती है? एल्कीन C2H4। अब संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे हम इसका? C डबल बॉन्ड C। इसके अलावा इसकी क्या करनी है? चारों वैलेंसी चेक करनी है, कंप्लीट है। नाम के लिए पूर्व लगन वही हमारे पास क्या रहेगा? एथ प्लस इन। तो क्या बनेगा बच्चों इसका नाम? एथीन। इसमें भी नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबरिंग करनी होगी तो इसमें भी वही देखना है, मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, और इसमें यह ध्यान रखना है कि द्विबंध पर जो कार्बन है, द्विबंध से बंधे हुए दोनों कार्बन हैं, उस दोनों कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए। जैसे तीसरा उदाहरण आप देखिए, अगर 3 हो तो हम क्या लिख सकते हैं? C3H6। अब 3 कार्बन है तो 1 2 3, एकल बंध आप बनाइए पहले, सबसे पहले होगा ही। अब द्विबंध, ये 3 कार्बन है, मैं पहले और दूसरे के मध्य बनाऊं, या आपको कि हम इस तरफ बनाओगे तो भी बच्चों आप देखो, अगर द्विबंध आप इस तरफ बनाओगे तो इसकी नंबरिंग भी 1 2 3। ये IUPAC एल्कीन का नियम है कि द्विबंध है उसी, अगर सिरे पर द्विबंध है तब तो वहीं से नंबरिंग अंकन आपको स्टार्ट करना है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में द्विबंध मध्य स्थिति में आ रहा हो तो आप उस कार्बन की ओर से अंकन करेंगे कि हमारे द्विबंध से बंधित कार्बन को कम से कम अंक मिले। तो इस 3 कार्बन के लिए तो दोनों पॉसिबल संभावनाएं क्या है? बिल्कुल एक जैसी हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं। इसकी संयोजकताएं पूरी करो, 2 हैं तो यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, और यहाँ क्या लगेगा? CH3। चेक कर लो, हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 3 है। नाम क्या बनेगा इसका? 1 2 3। 1 और 2 के बीच में अगर द्विबंध है तो हम इसको 1 लिखेंगे, अगर 2 और 3 के बीच में होता तो हम क्या लिखते? 2। और है क्या ये? प्रोप, और क्या बन गया? प्रोपीन। वैसे प्रोपीन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहीं से आदत बना लो तीसरे कार्बन से ही। इसका नाम क्या होगा? 1 प्रोपीन। इसमें एक ही संभावना पॉसिबल है तो ये एक ही बनेगा। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C4H8। अब ये कार्बन है अपने पास, चलो इनको हम 4 कर लेते हैं।
1 2 3 और 4। अब देखिए, अब यहाँ द्विबंध मैं यहाँ लगाऊं, ठीक है। आप कहो जी हम तो वहाँ C1 2 3 4, आपको हम तो यहाँ लगाएंगे, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, नंबरिंग आप उधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब द्विबंध यहाँ लगाया है तो नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य द्विबंध आना चाहिए। जब यहाँ है तो आप नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4, तो भी द्विबंध वाला कार्बन 2 और 3 है, यहाँ से भी 2 और 3 है। इसमें कोई भी इसमें मतलब ये कोई गलत, ये जो अंकन है ये दोनों तरफ से क्या है, सही माना जाएगा। तो अब इसका नाम देखिए आप, यहाँ द्विबंध है, कितने हाइड्रोजन कम है, 2। यहाँ इस कार्बन को चेक करो, 2 और 1 3 है, तो यहाँ 1 आ गया, 1 2 तो यहाँ 2 आ जाएंगे CH2, यहाँ 1 है तो यहाँ CH3। इसका नाम क्या बनाएंगे, द्विबंध की स्थिति क्या है, 1। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्यूट 4 है, और है क्या ये, एल्कीन, तो इसका नाम क्या बन गया, 1 ब्यूटीन। दूसरा देखो, इसकी संयोजकता पूरी करो, कार्बन की 1 संयोजकता है तो यहाँ CH3, इस कार्बन की 2 और 1 3, तो यहाँ 1 कार्बन और आ गया, 4 हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी। चेक कर लो आप, हाइड्रोजन हमारे 8 ही हैं, 3 6 और 2 8। इसका नाम कैसे बनेगा, 2 और 3 के बीच है तो हम कम अंक किसको लेंगे, 2। कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट, और एल्कीन है तो क्या बन गया, 2 ब्यूटीन। क्या बन गया, 2 ब्यूटीन। क्या इसमें एक और संभावना ये हो सकती है कि हम यहाँ द्विबंध लगा दें और एक CH3 यहाँ, देखते हैं पॉसिबल है यानी 2 और 2। तो देखो चेक करो आप, हाइड्रोजन और कार्बन तो 4 ही हैं दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 3 6 और 2 8, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, 1 2 3, ठीक है। अब आपको हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से हम नहीं कर सकते, फिर हमारे द्विबंध है वो मुख्य श्रृंखला से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। द्विबंध श्रृंखला में आना चाहिए, और ये हमारे लिए अब क्या हो गया, प्रतिस्थापी। क्या है ये, प्रतिस्थापी। तो इसका नाम कैसे बनेगा, पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे 2 मेथिल, और प्रतिस्थापी लिख दिया। इसके बाद द्विबंध को देखो, पहले और दूसरे कार्बन के मध्य है तो 1, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 प्रोपीन। तो हमारे पास C4H8 से 3 समावेवी पॉसिबल हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन और तीसरा क्या है, 2 मेथिल 1 प्रोपीन। आपको कोई भी संरचना सूत्र बनाने के बाद चेक करना है कि हमारे पास कार्बन जितने अनुसूत्र में दिखाई दे रहे हैं उतने हैं, हाइड्रोजन भी इतने हैं यानी, और प्रत्येक कार्बन की संयोजकता, इसीलिए मैंने सारे कार्बन को ऐसे ओपन आपको बनाकर दिखाया है। आप देखिए ये कार्बन है तो 2 यहाँ और 2 हाइड्रोजन, कितनी संयोजकता हो गई, 4। यहाँ इस कार्बन की 2 ये हैं और 1 3 और 1 ये हाइड्रोजन, कितनी हो गई, 4। इस कार्बन की 1 संयोजकता यहाँ है और 3 यहाँ, तो कितनी हो गई, 4। इस प्रकार ये हो गया हमारा एल्कीन का 4 कार्बन तक का नामकरण। 5वें कार्बन का और करवाती हूँ। इससे पहले दोनों को एल्केन और एल्कीन के जो नियम थे वो आप एक बार सुन लीजिए कि हमें एल्केन और एल्कीन का नामकरण करते समय जब बड़ी श्रृंखला हो आपको दिखाई दे रही है तो उसमें मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, प्रतिस्थापियों को देखना है कि प्रतिस्थापियों को देखते हुए उनको कम से कम अंक मिले, उसी तरफ से हमें इनका अंकन शुरू करना है। और प्रतिस्थापियों में CH3 को मैथिल, C2H5 को एथिल या आइसोप्रोपिल या क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो आइडो, ये आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ आपको अगर 2 सेम प्रतिस्थापी हों तो डाई, अगर 3 हों तो ट्राई, 4 हों तो टेट्रा, इस प्रकार से इनका नामकरण करना है। और अगर द्विबंध और त्रिबंध आगे आएगा एल्काइन, उनमें हमें क्या देखना है कि मुख्य श्रृंखला में हमारे पास द्विबंध आना चाहिए, उसे द्विबंध को कम से कम अंक मिले, और अगर त्रिबंध है तो त्रिबंध आना चाहिए और त्रिबंध को कम से कम अंक मिले। अब मैं आपको एक 5 कार्बन का और बनवा देती हूँ, क्या बनेगा देखिए आप। C5H10, चलिए स्टार्ट कीजिए। आप पहले 5 कार्बन लिख लो ऐसे, 1 2 3 4 5। हमें लगाना है एक द्विबंध लगा दिया। अब इसकी संयोजकता पूरी करनी है, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH2 CH2 CH3। एक और संभावना क्या है, यहाँ आ सकता है द्विबंध, चलो जी
यहाँ आ गया, यहाँ CH3, यहाँ CH, CH2 सॉरी यहाँ भी CH, यहाँ CH2। आप चेक कर लेना, सब में 10 हाइड्रोजन होंगे और 5 कार्बन होंगे। ये 2 तो पहले आप इनका नाम लिख लो, 2 तो बन गई। पहले और दूसरे कार्बन के मध्य द्विबंध बंधा है तो 1, कार्बन कितने हैं 5, तो क्या बन गया 1 पेंटीन। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 के मध्य है तो 2 पेंटीन। अब आपको हम तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो आप देख लीजिए 3 और 4 के मध्य आ रहा है द्विबंध, ये क्या होगा रॉन्ग, ये वाला अंकन क्या होगा राइट। अब क्या बना सकते हैं हम, यहाँ लगा दिया हमने CH3, CH2, 1 2 3 4 और देख लेना, चेक कर लेना। अब देखो इसका कैसे बनेगा 1 2 3 4, 2 पोजीशन पर मैथिल, तो क्या बन गया 2 मैथिल, और 4 कार्बन की क्या होती है 1 ब्यूटीन। क्या एक और संभावना है, एक और बना के देखते हैं, चलो CH3C, यहाँ द्विबंध है, यहाँ हमने CH3 लगा दिया, ये CH और यहाँ CH3, हाइड्रोजन चेक करो 3 6 9 और 1 10, कार्बन की सबकी संयोजकता पूरी। अब इसका नाम कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इस द्विबंध को कम से कम अंक मिले 1 2 3 4। अगर हम इस तरफ से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापी को भी कम अंक मिल रहा है, 2 पर आ रहा है। अगर हम इस तरफ से ला रहे हैं तो प्रतिस्थापी 3 अंक पे आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4। तो 2 पोजीशन पर क्या है 2 मैथिल 2 ब्यूटीन, ये बन गए C5H10 के समावेवी या प्रतिस्थापी। तो इस प्रकार से ये एल्केन और एल्कीन का IUPAC नामकरण हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई इसमें भी प्रतिस्थापी देखना हो, जैसे आप यही उदाहरण देखिए 1 पेंटीन हमने लिखा ही है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ एक H हटाकर मैंने क्या कर दिया एक Cl लगा दिया, तो बच्चों देखिए कैसे नाम बनेगा। नामकरण में नंबरिंग हम द्विबंध को देखते हुए करेंगे, तो 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पर क्या आ गया Cl, तो हम क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, इसकी पोजीशन 1 5 कार्बन का पेंटीन। अब अगर हम कह दें कि हमें तो इस कार्बन पर यहाँ लगाना है एक और Br ब्रोमो, तो आप देख लेंगे 4 पोजीशन पर आ रहा है, नंबरिंग 4 है, लेकिन नाम कैसे लिखेंगे आप 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, फिर लिखेंगे 1 पेंटीन। इस प्रकार जहाँ जैसा प्रतिस्थापी दिखाई दे उसमें अल्फाबेटिकली चेक कर लेना, जो पहले आता है, अगर एथिल मैथिल हो तो E पहले आएगा, क्लोरो ब्रोमो हो तो ब्रोमो पहले आएगा, आयोडो क्लोरो हो तो क्लोरो पहले आएगा। ये इस तरह से ये प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे, जितने एग्जाम्पल लिखेंगे, बार बार इनको बनाएंगे, आपसे ये इजीली हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ एल्केन और एल्कीन का आज ये IUPAC नामकरण आप देख लें।